नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जो हमारा पाचन क्रिया हो रही थी वह हमारा कितने चरणों में बताया गया था? 5 चरणों में बताया गया था। पहला बताया गया था कि जो हमारा भोजन होता है वह हमारे मुख गुहा में जाता है ना। फिर उसके बाद मुख गुहा से होते हुए कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है? फिर ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी से क्या होता है? हमारा ग्रहणी से क्या करता है? जो हमारा क्या होता है? यकृत में पहुंच जाता है ना। सॉरी, ग्रहणी से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है? क्या नाम है? छोटी आंत में पहुंच जाता है। और छोटी आंत से क्या करता है? जो हमारा भोजन होता है वहां से प्रक्रिया पूरी कंप्लीट करके और जो अपशिष्ट के रूप में होता है उसे बाहर निकाल देता है ना। चलिए जानते हैं जो आमाशय में पाचन है। आज हम पढ़ेंगे, पहले पढ़े थे कल जो मुख गुहा था, मुख गुहा में पाचन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन कैसे होता है? तो बोलेंगे जो आमाशय, जो भोजन हमारा मुख गुहा में क्या बन के आया था? लेई जैसे बन के तैयार हुआ था। अब वही क्या हो गया? हमारे पेट के अंदर या हमारे आमाशय में पहुंच जाएगा। अब आमाशय में जब पहुंच जाएगा तो क्या करेगा? तो आमाशय में पाचन क्रिया होगी। अब पाचन क्रिया कैसे होंगे? तो बोलेंगे उसमें एक जो हमारा पाचन क्रिया होगी या जो भोजन रहेगा वह पाचन क्रिया क्रमाकुंचन के द्वारा, क्रमाकुंचन का मतलब होता है लगातार गति करता रहेगा। अब भोजन क्या होता रहेगा? टूटता या छोटा छोटा पीस में होता चला जाएगा। चलिए जानते हैं आमाशय में पाचन क्या होता है। तो बोलेंगे आमाशय में पाचन, आमाशय में लगातार क्रमाकुंचन के कारण भोजन पिसता है। क्रमाकुंचन के कारण जो भोजन होता है वह हमेशा पिसता है। फिर आगे बढ़ते हैं। साथ ही जठर ग्रंथियों से जठर रस मिलता है। क्या करता? जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय के अंतर्गत क्या होता? जठर ग्रंथियां होती है और जठर ग्रंथियों से क्या होता? जठर रस मिलता है। वही जठर रस क्या होता? जो भोजन आया है उसमें मिल जाता है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे? बोलेंगे आमाशय में लगातार क्रमाकुंचन के कारण भोजन पिसता है, साथ ही जठर ग्रंथियों से जठर रस इसमें मिलता है। जठर रस में नमक के अम्ल, क्या बोलेंगे? जठर रस में नमक के अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नमक के अम्ल मतलब क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तो क्या बोलेंगे? नमक के अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अतिरिक्त प्रोपेप्सिन तथा प्रोरेनिन नामक प्रोएंजाइम पाए जाते हैं। मतलब कहने का जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हम बोलेंगे जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियों से हमारे क्या होते हैं? हमारे रस निकलते हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस जब निकलेंगे वह क्या करेंगे? वह हमारी क्या करेंगे? जो भोजन रहेगा उसमें जाके मिल जाएगा और उसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब अम्ल जो होता है वह उसको क्या करता है? उस भोजन में जाके मिलता है और उसके साथ ही साथ हमारा प्रोरेनिन और क्या था? प्रोरेनिन और क्या था? प्रोपेप्सिन नामक एंजाइम जाके उसमें मिल जाते हैं, है ना। अब आगे उसी में बढ़ते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन प्रो एंजाइम को क्रियाशील बनाता है। कहने का मतलब जो HCl होता है वह क्या करता है? प्रो एंजाइम जो रहेंगे उन्हें क्या करेगा? क्रियाशील बनाता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। मतलब कहने का हमारे पेट में जब भोजन रहता है उसको सड़ने से बचाता है। सड़ने से कहने का मतलब है जैसे क्या होता है? जो भोजन होता है हमारे शरीर के अंदर जाता है 24 घंटा कोई ले सकता है, कोई 1 दिन ले सकता है, 1 दिन से कम ले सकता है ना। तो उसे जो भोजन हमारे पेट में गया और सड़ने से बचाता है। कौन बचाता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है और जो बोले जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम कौन? प्रोरेनिन और कौन? प्रोपेप्सिन होता है, ठीक ना। पेप्सिन और क्या होते हैं? प्रोरेनिन जो होता है ये क्या करते हैं? ये दोनों क्या करते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं। कौन बनाता है क्रियाशील? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और क्या करता है? जो भोजन होता है उसे सड़ने से बचाता है। कहने का मतलब है कभी कभी सुने होंगे अपने गाँव में कि इस व्यक्ति को फूड पॉइजन हो चुका है या इस जानवर को फूड पॉइजन हो चुका है। कहने का मतलब उसके पेट के अंदर जो भोजन था वह सड़ गया। सड़ने का मतलब उसमें पॉइजन बन गया। जब पॉइजन बन जाएगा व्यक्ति, जो भी जानवर रहेगा वह एक्सपायर कर जाएगा, मर जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला। बोलेंगे यह भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। प्रोपेप्सिन अम्ल के साथ मिलकर पेप्सिन में बदल जाता है। कौन होता? प्रोपेप्सिन जो होता है अम्ल के साथ मिलकर पेप्सिन बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है।
और भोजन के प्रोटीन पर क्रिया करता है। भोजन का प्रोटीन जो रहेगा उस पर क्रिया कौन करेगा? बोलेंगे पेप्सिन नामक जो हमारा एंजाइम होता है वो करेगा। रेनिन क्या करता है? तो बोलेंगे प्रोरेनिन भी रेनिन में बदल कर दूध को फाड़ कर उनके प्रोटीन अलग करता है। मतलब कहने का जो रेनिन होता है वह क्या करता है? दूध का पाचन करता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करता? जो रेनिन होगा, पहले प्रोरेनिन रहेगा, अब प्रोरेनिन भी क्या करेगा? रेनिन में बदल जाएगा। वही रेनिन क्या करेगा? जो दूध होगा उसे फाड़ फाड़ के अलग करेगा, उसमें से क्या करेगा? उसका अलगाव करेगा। किसका अलगाव करेगा? जो हमारे प्रोटीन्स होंगे उसमें उसको अलगाव करेगा। और क्या बोलेंगे? प्रोटीन्स पेप्सिन के प्रभाव से पेप्टोन्स में बदल जाता है। प्रोटीन जो होता है पेप्सिन के प्रभाव से, मतलब प्रोटीन्स और पेप्सिन दोनों आपस में जब क्या होते हैं, जब आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, उनके प्रभाव होते हैं तो क्या बन जाते हैं? बोलेंगे पेप्टोन्स बन जाते हैं या पेप्टोन्स में बदल जाते हैं। आगे ये दोनों ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, इन प्रक्रियाओं के कारण जो भोजन होता है वह क्या होता? भूरे रंग के लेई के रूप में बदल जाता है। क्या होता है? जो हमारा प्रक्रिया हुआ ऊपर, कौन सी प्रक्रिया हुआ? मतलब भोजन का क्या होता है? लुक दिया, सड़ने से बचाने के लिए जो हमारा एंजाइम थे उनके साथ क्रिया किया, और जो बैक्टीरिया था उसे नेक्स्ट किया, कौन किया? प्रोपेप्सिन किया, और जो प्रोरेनिन था उसे रेनिन में बदल कर दूध में फाड़ के उसे प्रोटीन्स को अलग कर दिया। फिर आगे बताया जाएगा, आगे बताया गया जो प्रक्रिया ये पूरी हुई, इस प्रक्रिया के कारण जो भोजन होगा वह क्या होगा? भूरे रंग की लेई में बदल जाता है। और क्या बोलेंगे? जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे काइम कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? हम काइम कहते हैं। जब भोजन भूरे रंग के लेई में बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे काइम कह देते हैं। अब जो यही काइम रहेगा या हमारे ग्रहणी में पहुंच जाएगा, ग्रहणी में या डियोडिनम में पहुंच जाएगा। जो हमारा क्या रहेगा? जो काइम रहेगा वह हमारे डियोडिनम में पहुंच जाएगा या बोलेंगे ग्रहणी में पहुंच जाएगा। अब ग्रहणी में पाचन क्या होता है उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए बोले ग्रहणी में पाचन, ग्रहणी में पहुंच गया, जो भोजन था वह हमारे मुख गुहा से होते हुए आमाशय में गया, आमाशय क्या कर दिया? आमाशय उसे काइम के रूप में बदल दिया। पहले क्या किया? पहले जो हमारा मुख गुहा था उसे क्या किया? उसे किसमें बदला? लेई के रूप में बदला। अब वही लेई हमारे पेट के अंदर गया, मतलब आमाशय में गया, आमाशय में गया तो उसे क्या कर दिया? उसे चेंज कर दिया किसके रूप में? उसे उसमें से जो प्रोटीन्स थे, विटामिन थे, उन्हें अलग कर दिया। अलग करने प्रोटीन्स जो उसमें थे उनको क्या कर दिया? अलग कर दिया। प्रोटीन्स को जब अलग कर दिया तो क्या हो गया? उसमें जो प्रोटीन्स थे वह अलग होने के बाद जो उन भोजन था, भोजन का जो कलर था वह चेंज हो गया। किस रूप में हो गया? हल्का भूरा रंग या भूरे रंग में बदल गया। भूरे रंग में जब बदल जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें से जितने भी हमारे प्रोटीन से सब बाहर हो गए, निकल गए, उसमें से केवल भूरे रंग का क्या बन गया? हमारा लेई बन गया। अब उसे हम क्या कहते हैं? उसी लेई को हम क्या कहते हैं? उसी लेई को हम क्या कहते हैं? काइम कह देते हैं। अब यही काइम हमारे शरीर के अंदर ग्रहणी या डियोडिनम में पहुंच जाता है, ग्रहणी में जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? उसका भी फिर पाचन होता है। जो काइम होता है, काइम का भी फिर पाचन होगा। कहने का मतलब अभी पूर्ण रूप से पचा नहीं है, अभी पचा नहीं, अभी जाके ग्रहणी में जाएगा। ग्रहणी में क्या करे? जो उसमें बचे हुए भाग रहेंगे, जो बचे हुए भाग रहेंगे उन्हें क्या करेगा? उन्हें अब और पचाएगा। फिर लास्ट में क्या करेगा? उसे हम छोटी आंत के पास पहुंचाकर उसके बाद बाहर निकाल देते हैं। चलिए छोटी आंत में नहीं पहुंचेगा, मतलब छोटी आंत से होते हुए बाहर कर देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ग्रहणी में काइम, ग्रहणी में काइम मतलब आधा पचा भोजन। भोजन जो है वह हमारा आधा पचा, आधा पचा हुआ है। मतलब कहने का जब ग्रहणी में भोजन पहुंचेगा तो भोजन क्या रहेगा? आधा पचा रहेगा। फिर आगे बढ़े। ग्रहणी में काइम में पहले पित्त रस तथा बाद में अग्नाशय रस मिलता है। कहने का मतलब ग्रहणी में जो होता है क्या होता है? जो हमारा क्या होता है? पित्त रस मिलता है, पित्त रस मिलता है, पित्त रस, और क्या मिलेगा? फिर उसके बाद में क्या मिलेगा? अग्नाशय रस मिलेगा, जो क्या होता है? हमारा अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय रस होता है। फिर उससे दोनों आपस में मिल जाते हैं। पित्त रस क्या होता है? क्षारी होता है। पित्त रस क्या होता है? क्षारी होता है। और हम लोग पीछे क्या पढ़ के, जो हमारा आमाशय था, आमाशय में जब पाचन हुआ तो हमारा क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, यही तो था ना। अब यहाँ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे क्या बोलेंगे? पित्त रस क्षारी होता है या भोजन के अम्लीयता को दूर कर देता है। बात सही ना। हम लोग अम्ल और क्षार का गुण पढ़े हैं।
अम्ल और जब क्षार आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। कहने का मतलब उसमें अम्लता की जो गुण होता है उसे नष्ट कर देता है। यहाँ अम्ल था, हमारे भोजन में अम्ल मिला, यही अम्ल कहाँ पहुंचा, ग्रहणी में पहुंचा। ग्रहणी में से क्या हो गया, ग्रहणी में पहले पित्त रस मिला, बाद में अग्नाशय रस मिला। जो पित्त रस था वो पित्त रस क्या निकालता, क्षारी निकालता है। जो रस निकलता है उसमें से वह क्षारी रस होता है, या बोले पित्त रस जो होता है क्षारी होता है। अब क्षारी होने के कारण जो हमारा क्या था, कायम था, इस कायम में वो आपस में क्रिया कर लिया। अब क्रिया करने के बाद जो कायम था उसमें जो अम्ल थे उन्हें क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, दूर कर दिया। कौन दूर किया, जो पित्त रस था, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, तथा अग्नाशयी रस के प्रो एंजाइम को क्रियाशील अवस्था में बदलता है। मतलब अग्नाशयी रस जो होता है, जो एंजाइम्स थे, प्रो एंजाइम्स थे, उनमें क्या करेगा, उन्हें क्रियाशील करेगा। क्रियाशील का मतलब तुम अभी क्रिया और करो, जो बचा हुआ उसको निकालो, है ना। तो क्या बोला, तथा अग्नाशयी रस के प्रो एंजाइम को क्रियाशील अवस्था में बदलता है। कौन बदलता है, बोलेंगे अग्नाशयी रस होता है वो। आगे बढ़ते, अग्नाशयी रस में 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी रस जो होते हैं वह क्या होते हैं, उनमें से 3 रस हमारे या 3 एंजाइम जो होते हैं अलग अलग करके निकलते रहते हैं। अब तीनों एंजाइम क्या करेंगे, जो भोजन रहेगा उन्हें क्या करेगा, पाचन कर देगा। ग्रहणी होता है ना, सॉरी, जो अग्नाशयी होता है, अग्नाशयी क्या कर देगा, हमारा किसका पाचन कर देगा, जो हमारे एंजाइम्स होंगे उनको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। एक बार फिर से जानते हैं, पहले क्या हुआ, ग्रहणी में क्या आया, ग्रहणी में हमारा जो भोजन था वह कायम के रूप में चला गया, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जो हमारा भोजन था, अध पका हुआ भोजन जो था, उसे क्या कर दिया, वहां से हमको पित्त रस मिला और अग्नाशय रस मिला। पित्त रस क्या किया, वह क्षारी होता है। जो पित्त रस होता है वह क्षारी रस होता है। वही क्या करता है, अम्ल के जो हमारा भोजन होता है उसमें जो अम्ल मिले होते हैं उसे दूर कर देता है। और फिर क्या था, जो हमारा अग्नाशयी रस होता है, अग्नाशयी रस क्या करता है, जो प्रोएंजाइम थे, प्रोएंजाइम मतलब एंजाइम जो थे, वह एंजाइम को क्या करता है, क्रियाशील बनाता है। कहने का मतलब तुम और भी क्रिया करो और उसमें से जो हमारे प्रोटीन विटामिन से सबको छाटो। फिर क्या बोला, जो अग्नाशयी रस होते हैं, अग्नाशयी रस में क्या होते, 3 एंजाइम पाए थे। तीनों एंजाइम क्या करते हैं, अलग अलग क्रिया करके अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, अलग करते हैं, अलगाव करते हैं। चलिए देखते हैं, अब एक एक नाम पढ़ेंगे जो हमारे एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होंगे, अग्नाशयी रस से, जो अग्नाशयी रस जो होता है, जो उसमें 3 हमारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, उन्हीं एंजाइमों को क्या करेंगे, अलग अलग करके जानेंगे। यहाँ बोलेंगे पहला एंजाइम क्या है, बोलेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, तो शेष अधपचे प्रोटीन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको अमीनो अम्ल में बदलता है। ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, बोलेगा जो प्रोटीन्स, अधपचा प्रोटीन्स होता है, पूर्ण रूप से पच नहीं पाता प्रोटीन्स वो, और क्या होता है, जो पेप्टोन्स होते वो क्रिया दोनों को करके उनके ऊपर उन्हें क्या करता है, उन्हें बदल देता है, अमीनो अम्लों में बदल देता है। क्या कर देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। कौन बदल देता है, जो हमारे ट्रिप्सिन होता है। किसको किसको, प्रोटीन, अधपचे प्रोटीन्स और किसको किसको, पेप्टोन्स को क्या कर देता है, बदल देता है। किस रूप में, एमिनो अम्लों में बदल देता है। दूसरा नंबर एमाइलोप्सिन क्या होता है, एमाइलोप्सिन क्या होता है, एमाइलोप्सिन क्या होता है, बोलेंगे विभिन्न प्रकार के शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदलता है। ध्यान समझिएगा, जो एमाइलोप्सिन होता है वह क्या करता है, शर्करा जो होगा, जो मंड हुआ, जो पाचन हमारे मुख में हुआ था, मुगुआ में हमारा मंड का पाचन होता ना, वही जो बच जाता है, वही बचा हुआ जो हमारा भाग अगर हमारे कहाँ आ जाता है, ग्रहणी में आ जाता है, उसका पाचन को कर देता है, उसको बदल देता है। एमाइलोप्सिन जो होता है उन्हें बदल देता है, किस रूप में, शर्करा के रूप में चेंज कर देता है। तो कहने का मतलब सर ग्लूकोज के रूप में बदल देता है। किसी का मतलब ग्लूकोज के रूप में बदल देता है। तो बोलेंगे विभिन्न प्रकार के शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदल देता है। कौन बदलता है, एमाइलोप्सिन बदल देता है। फिर आगे बढ़ते हैं, एंटीएप्सिन क्या होता है, बोलेंगे वसाओं पर क्रिया करके उन्हें वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन बदलता है, जो एटीएप्सिन होता है। एटीएप्सिन जो होता है वह क्या करता है, वसाओं के ऊपर क्रिया करता है, उन्हें क्या बदलता है, वसी अम्ल के रूप में बदलता है, और क्या होता है, ग्लिसरॉल के रूप में बदल देता है। अब ये पूरी प्रक्रिया क्या हो गई, हमारा जो था ग्रहणी में पाचन वहां कंप्लीट हो चुका। तो बोलेंगे ग्रहणी में अधिकतर पाचन पूरा हो जाता है। कहने का मतलब है जो ग्रहणी है, ग्रहणी के अंदर जो पाचन की क्रिया थी वह क्या हो गई, पूर्ण हो चुकी है। शेष पाचन अब कहाँ होगा, क्षुद्रांत में पूरा किया जाएगा।
जो बचा हुआ अभिपाचन है वह कहाँ पहुंच जाएगा, बोलेंगे क्षुद्रांत में पहुंच जाएगा। किस में पहुंचेगा, क्षुद्रांत जो होगा उसमें पाचन क्रिया अब किया जाएगा, है ना। अभी कहाँ का पचा, अभी प्रोटीन्स का पाचन हुआ, अमीनो अम्लों का मतलब कहने का अमीनो अम्लों में बदला, फिर अवसीय अम्ल में बदला, ग्लूकोज में बदला, और किस रूप में बदला, हमारे ग्लिसरॉल में बदल गया। ये सब हमारे जो पार्ट से प्रोटीन्स थे उन्हें बदल दिया गया, है ना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना।